हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। बेटा आज हमारी क्लास 11th का बेटा फर्स्ट पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर अ फोटोग्राफ सिरले टाउलसन बेटा इसकी जो है पोइट है, इन्होंने बेटा इसको बताया है। तो चलते हैं सीधा अपने चैप्टर की तरफ बेटा, तो मूव करेंगे बेटा चैप्टर की तरफ। आपने इस चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़ना है कि डायरेक्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए या सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है आप कर पाए। यहां पर मैं आपको पिक्चोरियल फॉर्म में इस चैप्टर को लेकर आया हूं, पूरा पिक्चोरियल फॉर्म में भी है और बेटा पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो बने रहिए वीडियो में और चलते हैं अपने फोटोग्राफ चैप्टर की तरफ, जिसके बेटा पोइट है सिरले टाउलसन। आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को बेटा शेयर करिए ताकि वो भी इस चैप्टर का मजा ले सकें। तो बेटा हमारा जो चैप्टर शुरू होता है अ फोटोग्राफ, ये कहानी बेटा है, तीन कैरेक्टर इसमें बात करी गई। तीन कैरेक्टर पे एक बेटा पोइट की मां और उनकी दो कजन सिस्टर बेटा, ठीक है, इन पर बात करी गई है। तो बेटा चलते हैं अब फोटोग्राफ सिरले टाउलसन, इनसे पहले समझते हैं कि ये क्या कह रही हैं, इन पर क्या बातचीत चल रही है बच्चा। तो बेटा लिखा हुआ है अ फोटोग्राफ, चलिए बेटा आप फोटोग्राफ वाई सिरले टाउलसन बेटा, ये पोइट हैं सिरले टाउलसन बेटा, इन्होंने बेटा इस फोटोग्राफ की बेटा पूरी पोएम को लिखा है और बताया है। सिरले टाउलसन्स पोएम अ फोटोग्राफ इज अ ट्रिब्यूट टू हर मदर, ये इनकी मां की कहानी है और इन्होंने जो बेटा ये फोटोग्राफ ये पोएम लिखी है बेटा, यह एक क्या है, श्रद्धांजलि दी है किन्होंने बेटा, सिरले टाउलसन ने, किसको, अपने मां को। लिखा है द पोएम डिस्क्राइब्स 3 स्टेजेस इन द पैसेज ऑफ टाइम, इन द पैसेज ऑफ टाइम। यहां पर लल्ला क्या हो रहा है, यह जो पोएम है यह बेटा क्या बता रही है, 3 स्टेजेस बता रही है, 3 स्टेज बता रही है। किसकी बेटा, समय की, समय जो समय होता है उसकी 3 स्टेजेस के बारे में वर्णन कर रहा है। इन फर्स्ट स्टेज, पहली स्टेज में द फोटोग्राफ शोज द पोइट्स मदर, पहली बेटा क्या है फोटोग्राफ में जो बताया जा रहा है उसमें बेटा क्या है, पोइट की मां के बारे में वर्णन हो रहा है, जो कि क्या है, स्टैंडिंग एट द बीच एंजॉयिंग हर हॉलीडे, जो कि बेटा समुद्र के किनारे ये बीच है बेटा, इस पर बेटा खड़ी हुई है, एंजॉय कर रही है अपने हॉलीडे को विद 2 गर्ल कजन्स, अपनी बेटा 2 कजन्स के साथ, मतलब 2 अपनी चचेरी किसके साथ बेटा, बहनों के साथ बेटा एंजॉय कर रही हैं, हॉलीडे मना रही हैं। शी वाज अराउंड 12 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, इस समय यह कितने साल की हैं बेटा, 12 इयर्स ओल्ड की हैं, कितने साल की हैं, 12 साल की हैं। द सेकेंड स्टेज टेक्स अस द 20, अब यहां पर क्या है बेटा, देखो 3 स्टेज में वर्णन कर रहे हैं, 3 स्टेज समय का बताया जा रहा है, जिसमें बेटा समय के साथ इनकी मां का वर्णन हो रहा है। पहली स्टेज में वर्णन हुआ है ये 12 साल की हैं, अपनी 2 कजन्स के साथ बेटा यहां पर हैं। अब सेकेंड स्टेज जो है इसमें बताया जा रहा है क्या, कि क्या बताया जा रहा है, द सेकेंड स्टेज टेक्स अस 20 और 30 ईयर्स लेटर, यह बेटा क्या 20 से 30 साल के बीच की कहानी है इसमें, ठीक है। द मदर वुड लाफ एट द वे शी एंड हर कजन्स वर ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, बेटा क्या है, यह 20 और 30 साल बाद जब ये माँ अपनी उस फोटोग्राफ को, फोटो को देखती होंगी कि वह किस तरीके से कपड़े पहने हैं, कैसे उन्होंने यहाँ बीच पे कपड़े पहने थे, और वो इसको क्या कर रही होंगी, देखकर हंस रही होंगी, यहां पर वर्णन है। आगे लिखा है बेटा, आगे लिखा है इन द थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज में क्या है लाल, थर्ड स्टेज में है, इन द थर्ड स्टेज द पोएट रिमेंबर्स द डेड मदर, यहां पर तीसरी स्टेज, पहली स्टेज में बेटा जब वह 12 साल की थी अपने कजन्स के साथ, ठीक है, फिर उसके बाद 20 और 30 साल बाद की कहानी यहां पर वह देख रही हैं, जहां पर वह अपनी ओल्ड फोटोग्राफ्स को देख रही हैं कि उस समय वह कैसे कपड़े पहने हैं, ये सारी चीजें यहां पर। और तीसरी स्टेज क्या है, उनकी डेड मदर की है, ठीक है, यहां पर समय का यहां पर वर्णन हो रहा है। अब इन द थर्ड स्टेज द पोएट रिमेंबर्स द डेड मदर विद अ हैवी हार्ट, अब यहां पर पोएट याद करते हैं अपनी मृत मां को एक बहुत ही भारी हृदय के साथ। द फोटोग्राफ रिवाइव्स अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग इन द पोइट, और यहां पर बेटा यह फोटोग्राफ जो है वो पोइट के अंदर एक उदासी भर देती है, उदासी वाली फीलिंग होती है कि उनकी मां अब जो है नहीं रही
है। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। अब हमारा स्टैंजाज एक्सप्लेनेशन होता है, वो थीम थी पूरी कि इसमें माँ के बारे में वर्णन हो रहा होगा और उनके साथ 3 स्टेजेस हैं जिसमें लोग या समय की वर्णन कर रहे हैं कि उनकी माँ जो है पहले में बेटा 12 साल की थी, उसके बाद 20 या 30 साल में बेटा 30 साल के बाद उन्होंने देखा कि वह कैसी लगती थी उस समय, और थर्ड स्टेज उनकी मृत्यु की है बेटा, यहाँ पर वर्णन हो रहा है। तो चलते हैं बेटा, स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आया हूं लाल। तो क्या कह रहा है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द 2 गर्ल cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl for some 12 years or so। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि क्या कह रहा है। एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ द पोएट्स मदर, एक पुरानी फोटोग्राफ किसकी बेटा, पोएट की माँ की, विच वॉज पेस्टेड ऑन द कार्डबोर्ड, जो एक कार्डबोर्ड पर, एक गत्ते पर बेटा चिपकी हुई, कार्डबोर्ड मतलब गत्ता, उस पर बेटा चिपकी हुई है, मेक्स द पोएट रिकॉल द ओल्ड मेमोरीज ऑफ अवर मदर्स चाइल्डहुड। यह बेटा क्या करती है, पोएट की माँ के बचपन की जो मेमोरीज हैं, ओल्ड मेमोरीज, उनको बेटा याद दिलाता है, याद दिलाती है फोटोग्राफ। द फोटोग्राफ इज अ डिपिक्शन ऑफ अवर मदर्स एंजॉयबल मोमेंट्स एट द सी बीच विद हर 2 cousins। यहां पर जो क्या है बेटा, फोटोग्राफ इज द डिपिक्शन ऑफ हर मदर्स एंजॉयबल, यहां पर बेटा एक आनंदमय जो मोमेंट्स थे जो उनकी मां ने बेटा जिए थे, कहां पर, सी बीच पर, किसके साथ, अपनी 2 cousins के साथ जिए थे, उनको बताया जाता है। हु वर यंगर टू हर, जो बेटा क्या थी, यंगर थी, है ना, छोटी थी, दे कौन, cousins, कौन छोटी थी बेटा, cousins। ठीक है, किससे, उसकी मां से। दे वर वॉकिंग इन सैलो वाटर, वह बेटा कहां चल रही थी, सैलो वाटर में, सैलो मतलब उथला हुआ पानी, ज्यादा गहरा नहीं, तो सैलो वाटर में चल रही थी, विद अ बेयर फुट, नंगे पैर चल रही थी, नियर द बीच, बीच के पास, द मदर वॉज स्टैंडिंग इन द मिडल एंड होल्डिंग हैंड्स, और बेटा जो मां थी किसकी, पोएट की, जो उस समय जब वो 12 साल की थी तब वो क्या कर रही थी, स्टैंडिंग इन द मिडल, वो बीच में खड़ी हुई थी, एंड होल्डिंग हैंड्स ऑफ हर 2 cousins, और अपनी दोनों कजन्स, दोनों बहनों का हाथ पकड़े हुए थी, who were standing on each side, जो दोनों बहनें थी वो प्रत्येक कोने पर, प्रत्येक साइड पर खड़ी हुई थी बेटा, एक इधर एक इधर। ठीक है, खड़ी हुई थी। द पोएट्स मदर वाज 12 years old देन, तब 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 जब फोटोग्राफ की पहली स्टेज की बात हो रही है, उस समय मां जो थी पोएट की 12 साल की थी। इट शोज, यह बताता है, दैट द फोटोग्राफ वाज वेरी ओल्ड, कि वह जो फोटोग्राफ थी वह बहुत पुरानी थी जो पोएट देख रहा है। द पोएट हैज केप्ट इट वेरी केयरफुली, पोएट इसको बहुत संभाल के रखा है, एज इट रिमाइंडेड हर ऑफ, क्योंकि यह जो है उसकी याद दिलाता है, किसकी बेटा, ऑफ स्वीट मेमोरीज, जो अच्छी मेमोरीज हैं बेटा उनकी याद दिलाती है ये फोटोग्राफ, ऑफ हर मदर्स चाइल्डहुड, अपनी मां के बचपन की अच्छी मेमोरीज को याद दिलाता है। द फोटोग्राफ ऑल्सो इंडिकेट्स, फोटोग्राफ यह भी दर्शाती हैं कि हाउ एंजॉयबल हर मदर्स चाइल्डहुड वाज, कि कितना आनंदमय उसकी मां का बचपन था, कितना आनंदमय उसकी मां का बचपन था। आगे बेटा, बेटा समय बड़ा बलवान है। समय क्या है, समय वो चीज है बेटा कि समय हमें सिखाता तो सब कुछ है, लेकिन समय से नहीं सिखाता। समय की सबसे खास बात है कि समय हमें सिखाता तो सब कुछ है, लेकिन वह समय से नहीं सिखाता। तो बेटा आगे चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट बेटा स्टेंजा की तरफ, स्टेंजा नंबर 2 बेटा, जिसमें क्या कहा गया है, जिसमें लल्ला कहा गया है, ऑल 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less was their terribly transient feet। तो बेटा यहां पर आगे चलते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन विद पिक्चोरियल फॉर्म। तो बेटा लिखा हुआ है, द फोटोग्राफ शोज दैट, यह फोटोग्राफ यह दर्शाती है कि ऑल 3 गर्ल्स, जो तीनों गर्ल्स थी, द पोएट्स मदर एंड हर 2 cousins, पोएट की मां और उनके दोनों कजन, स्टूड स्टिल एंड स्माइल्ड, बेटा अभी भी क्या है, खड़ी हुई हैं और स्माइल कर रही हैं एट द कैमरा, कैमरा को देखकर, व्हाइल देयर अंकल क्लिक्ड देयर फोटोग्राफ, जबकि उनके जो अंकल हैं वह बेटा क्या कर रहे हैं, उसी समय फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं उन लोगों की एट द सी बीच। एज द वेदर वाज वाइंडी एट द टाइम, उस समय का जो वेदर था वह बेटा हवा चल रही थी, देयर हेयर वाज फ्लाइंग ओवर देयर स्माइलिंग फेसेस, उनके जो बाल थे वह बेटा उड़ रहे थे उनके स्माइलिंग हंसते हुए चेहरे के सामने। आगे
लिखा है द एक्सप्रेशन ऑन द फेसेस ऑफ द टू पोइट्स मदर, और बेटा जो एक्सप्रेशन है ऑन द फेसेस पर ऑफ द पोइट्स मदर, पोइट की मां के बेटा चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है, एंड आवर कजन्स, उनकी बहनों के बेटा जो एक्सप्रेशन है वाज दैट ऑफ हैप्पीनेस, वो जो हैप्पीनेस को दर्शा रहे हैं एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन है और एंजॉयमेंट को दर्शा रहे हैं। द मदर वाज लुकिंग वेरी प्रिटी, मां जो है वो बहुत ही प्रिटी सुंदर दिख रही है एट दैट टाइम, उस समय, एंड द फोटोग्राफ वाज टेकन अ लॉन्ग टाइम एगो, और ये फोटोग्राफ बहुत लंबे समय पहले ली गई थी। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये बात थी सेकेंड स्टैंजा की, और सेकेंड स्टैंजा में बेटा और क्या है एक्सप्लेनेशन, क्या कह रहा है समझते हैं। अब यहां पे अच्छा पॉइंट आया, इसको समझिए बेटा। लिखा है एवरीथिंग हैज चेंज्ड सिंस देन, सब कुछ बेटा बदल गया है तब से, सब कुछ बेटा क्या हो गया, बदल गया है तब से। एवरीथिंग हैज चेंज्ड सिंस देन, तब से सब कुछ बदल गया। हर मदर ग्रू अप नाउ, अब उनकी मां क्या हो गई हैं, बड़ी हो गई, ग्रू हो गई हैं। शी वाज डेड, अब मृत हो चुकी हैं। एंड द पोएट वाज रिवाइविंग हर मेमोरीज, और पोएट उनकी मेमोरीज को याद कर रहा है। द ओनली थिंग दैट हैज रिमेंड, केवल वही एक चीज बची है उस समय की जो बदली नहीं है, इज द सी, ये है बेटा समुद्र, ये है लल्ला समुद्र जो है वो क्या नहीं है, बदला नहीं है, अनचेंज्ड है। जबकि मां जो थी बचपन से बड़ी हो गई, बड़ी के बाद मृत भी हो गई, सब कुछ बदल गया, लेकिन किंतु परंतु बंधु जो बदला नहीं है, जो अनचेंज्ड है, वो है अनचेंज्ड लल्ला क्या है, ये सी, ये समुद्र आज भी वैसा का वैसा ही है। विच वॉज वॉशिंग द फीट ऑफ ऑल थ्री गर्ल्स, जिस समुद्र ने बेटा ये जो फीट थे, ये जो पैरों के जो निशान थे, इन बेटा निशानों को क्या कर दिया है, धुल दिया है, वॉश कर दिया है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, The mention of the word transient indicates the ever-changing lives of human beings. कि बेटा यहां पर जो ट्रांजिएंट वर्ड आया है यह बताता है मानव जीवन के बदलाव को, जो बदलता है बेटा, एज वेल एज द शॉर्टनेस ऑफ देयर स्टे ऑन दिस वर्ल्ड। और बेटा यह ट्रांजिएंट वर्ड क्या बताता है, जो बदलाव होता है ह्यूमन बीइंग में, जो मानव के जीवन में जो बदलाव आता है उसको बतलाता है। और क्या बतलाता है, जो बेटा क्षणिक, शॉर्टनेस, कुछ क्षण कुछ समय के लिए ही इस संसार में बेटा यह लोग रहते हैं, आते हैं, फिर भी लोग क्या करते हैं, अपने आप पर घमंड करते हैं। ध्यान रखना लल्ला, आप कुछ क्षणिक हैं, आप कुछ समय के लिए यहां इस जीवन में आए हुए हैं। यह एक मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, एक भौतिकतावादी संसार है। जिस चीज ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। तो हम अपने ऊपर घमंड या उसमें एटीट्यूड में ना रहें। आप जितने विनम्र होंगे उतने अच्छे होंगे, ध्यान रखना। आगे बेटा चलते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू द परमानेंस ऑफ, और यह है जो वर्ड ट्रांजिएंट आया है ये एक द्वंद्व है, और द्वंद्व किसके बीच में है, द्वंद्व क्या है, विरोधाभास है, किसके बीच में, टू द परमानेंस ऑफ नेचर। एक तो जो ह्यूमन बीइंग है जो चले गए, और दूसरा बेटा जो स्थायी है, प्रकृति। प्रकृति क्या है लल्ला, स्थायी परमानेंस है, इसके प्रति बताया जा रहा है। द गर्ल्स लाइफ चेंज ड्रास्टिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। और बेटा यहां पर जो गर्ल्स का जीवन है वह क्या हुआ है, इस अवधि में पूरा बदल गया है। बट लेकिन किंतु परंतु बंधु क्या हुआ, जो सी है, जो समुद्र है, हैज नॉट चेंज्ड, यह नहीं बदला है। द स्टैंजा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्स, यह स्टैंजा बहुत सुंदर से एक्सप्लेन कर रहा है द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जो बेटा ह्यूमन बीइंग्स, जो मानव का जो नेचर होता है उसके बदलाव को बताया जा रहा है। क्लियर है लाल? तो आगे चलते हैं बेटा थर्ड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा क्या कह रहा है, थर्ड स्टैंजा की पिक्चर देख लीजिए, माँ जो है अपनी फोटो देख रही होंगी, इनके ऊपर ये बेटा इस वाले स्टैंजा में बात करते हैं। तो बढ़िया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। आपके कमेंट, आपके व्यूज मुझे मोटिवेट करते हैं, मैं बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा आपको। लेकिन आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रो कराइए, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए, मजा आएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें बेटा, ये मैं वही पीपीटी इसको डाल दूंगा। तो चलते हैं बेटा अपने इस वाले स्टैंजा की तरफ। लिखा हुआ है क्या, वन टाइम some 20-30 years, बेटा 20 या 30 साल बाद, she had laughed at the snapshot, वह बेटा अभी इसकी एक्सप्लेनेशन है कि वह हंसी होंगी इस फोटो को देखकर। सी बेटी एंड डॉली है उनकी बेटा सिस्टर के नेम है जो कजन्स थी। she had say and look how they dressed us for
the beach, the sea holiday was her past mind. Is her laughter both right with the levered ease of loss? तो बेटा यहां समझते हैं इस चीज। इवन 20-30 years later, 20 या 30 साल बाद भी द पोइट्स मदर वुड लुक एट द फोटोग्राफ। जब पोइट की मां ने फोटोग्राफ देखी होगी तो बेटा देखी होगी और हंसी होंगी, नॉस्टैल्जिकली रिमेंबरिंग द हैप्पी मेमोरीज, और याद कर रही होंगी किसको बेटा, इन अच्छी मेमोरीज को। नॉस्टैल्जिकली का मतलब होता है बेटा उदासी भरा, एक दुख के साथ, क्योंकि वो समय गुजर गया। जो बचपन लल्ला है ये आपका बहुत अच्छा समय है, तो उसको बेटा देखकर याद कर रही हैं अपनी पास्ट की मेमोरीज को। सी वुड लुक एट द फोटोग्राफ, वह बेटा देखती होंगी, उन्होंने देखा होगा अपनी फोटोग्राफ को। एंड कमेंट ऑन द ड्रेसेस वर्न बाय द कजन्स, और कमेंट उस पर पास किया होगा कि वह कैसी ड्रेस पहनी है। कौन? उनकी कजन्स डॉली, बेटी एंड हर्सल, मतलब वो तीनों लोग, कजन्स का नाम डॉली और बेटी और वह उनकी मां, ये कैसी ड्रेस पहनी, उस पे कमेंट किया होगा। सी हॉलीडे वाज हर मदर्स पास्ट एंड हर मदर्स लाफ्टर हैज बिकम अ थिंग। क्या कह रहा है बेटा, जो सी हॉलीडे है, जो सी हॉलीडे समुद्र पर हॉलीडे छुट्टियां व्यतीत करती थी, वाज हर मदर्स पास्ट, वह मां का पास्ट है। एंड मदर्स लाफ्टर हैज बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट फॉर। अब यहां पर जो मां का बेटा जो पास्ट की मेमोरीज हैं वह क्या बन चुकी हैं, पास्ट की ही चीजें बन चुकी हैं जो कि पोइट की के लिए हैं। एज हर मदर वॉज नाउ डेड, क्योंकि अब जो है पोइट की मां मृत हो चुकी हैं। जो पोइट की मां की जो मेमोरीज है वो पास्ट की चीजें ही बन चुकी हैं पोइट के लिए, क्योंकि अब उनकी मां जीवित नहीं है। द पोइट स्टिल रिमेंबर्स हाउ हर मदर वुड लाफ एट द फोटोग्राफ, और पोइट यहां पर बेटा याद कर रहे होंगे कि कैसे जो फोटोग्राफ है, रिमेंबरिंग द सी हॉलीडे, यह बेटा फोटोग्राफ रिमेंबरिंग द सी हॉलीडे, यह याद दिलाता है फोटोग्राफ की सी हॉलीडे क्या है। लाइट चली गई है, देखते हैं कहां तक चल पाते हैं हम लोग। विद अ फॉन्डनेस एज वेल एज द सेंस ऑफ लॉस, वह शौक है उन्हें फॉन्डनेस, किसका बेटा, शौकीन थी किसकी बेटा, सी हॉलीडे की, उसके साथ वह याद दिला पा रही है फोटोग्राफ ऐसी चीजों को। एज वेल एज अ सेंस ऑफ लॉस, और जिनमें बेटा क्या है, लॉस का सेंस है। क्या है लल्ला, लॉस का सेंस है कि वह एक क्षति पहुंच चुकी है, वो खो चुकी है सारी चीजें। आगे लिखा है सेंस ऑफ लॉस बिकॉज दैट टाइम वुड नेवर कम बैक, वह समय खो चुका क्योंकि वो समय वापस कभी नहीं आएगा। इन द सेम वे, इसी तरीके से क्या है बेटा, आगे लिखा द पोइट फील्स नॉस्टैल्जिक थिंकिंग, पोइट भी बेटा एक दुख भरी थिंकिंग करता है अबाउट हर मदर के बारे में, एंड हर लाफ्टर, उनके हंसी मजाक के बारे में, which has become a thing of the past, जो चीजें पास्ट की बन चुकी हैं। The words levered and ease are opposite to each other, यह ease और levered word एक दूसरे के अपोजिट हैं, but describe the same entity, लेकिन एक ही इरादे को बताती हैं जो कि क्या है, which is lost, जो कि खो चुकी हैं, वो सारी चीजें क्षति हो चुकी है, हानि हो चुकी है। बेटा फोर्थ स्टैंजा देखेंगे, फोर्थ स्टैंजा में बेटा लिखा हुआ है now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of the circumstances there is nothing to say at all, it silences। अब देखिए पहली में क्या है, पहली स्टेज क्या, 3 स्टेजेस का वर्णन है लल्ला। देखिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है और फ्लो चार्ट है तो 3 स्टेजेस का वर्णन है। पहली स्टेज में मां की फोटोग्राफ जो कि 12 साल की है कैप्चर करी गई है पोइट की मदर और उनकी यंग गर्ल एट द बीच, जो उनकी कजन थी छोटी, उनके साथ, ठीक है। और बेटा सेकंड स्टेज क्या है, 20-30 साल बाद मां ने देखा और हंस रही हैं उन अपनी ओल्ड फोटोग्राफ को देखकर, याद कर रही हैं अपने बचपन को उदासी के साथ। तीसरी स्टेज क्या है मां की, प्रेजेंट डे, जो आज का दिन है, जब पोइट बेटा देख रहा है अपनी मां की डेथ, मृत्यु को रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, विच occurred nearly 12 years, मतलब जब पोइट बेटा देख रहा है फोटोग्राफ को तो बेटा उससे 12 साल पहले क्या हो चुका है, मां की मृत्यु हो चुकी है, उसको बताया जा रहा है। तो बेटा थर्ड एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। थर्ड एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है थर्ड स्टेंजा का बेटा, द पोइट रिकॉल्स दैट, पोइट यहां पर याद करते हैं कि इट हैज बीन नियरली 12 years, ये लगभग 20 साल के पहले की इट हैज बीन नियरली 12 years, ये 12 साल हो चुके हैं सिंस हर मदर डाइड, जब उनकी मां मृत हो चुकी है, अब उसके 12 साल हो चुके हैं। द पोइट इज कंज्यूम्ड विद ग्रीफ, पोइट इसको बहुत दुख के साथ कंज्यूम कर पाता है, स्वीकार कर पाता है। बट इज लेफ्ट विद नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता है, उसके पास कुछ बर्डन करने के शब्द ही नहीं है हर लॉस एंड पेन, उनके दुख और उनके क्षति के लिए। द पोइट इज टोटली अब्सॉर्ब्ड इन द मेमोरीज,
पोएट प्रॉपर खो जाता है उन मेमोरीज में, अपनी मृत माँ की मेमोरीज में खो जाता है। द पेनफुल साइलेंस ऑफ द सिचुएशन, इस स्थिति का बेटा दर्दनाक इस कहानी का, इस स्थिति का बेटा क्या है, एक दर्दनाक बेटा क्या है, साइलेंस बेटा लीव्स द पोएट स्पीचलेस, जो पोएट जो है बेटा स्पीचलेस हो जाता है, वो छोड़ता है, एक साइलेंस छूट जाता है ना, एक सन्नाटा छूट जाता है। द पोएट कैन फील द ग्रीफ, पोएट यहां पर उस दुख, उस दर्द को महसूस कर पाता है, बट इज अनएबल टू एक्सप्रेस इट थ्रू वर्ड्स, लेकिन इस दर्द को बेटा अपने शब्दों में बयां नहीं कर पाता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनको हम शब्दों से बयां नहीं कर पाते हैं। द साइलेंस कॉज्ड बाय द डेथ मेक्स, यह जो सन्नाटा है यह बेटा क्या है, यह क्या है, कॉज्ड बाय द डेथ मेक्स द एटमॉस्फेयर ग्लूमी, ग्लूमी मतलब उदासी, उस वातावरण में जो उदासी छाई हुई है मृत्यु के कारण, उसने बेटा इस सन्नाटे को पसार रखा है। वेयर नो वन इज एबल टू उटर वर्ड, जहां पर कोई भी कुछ भी शब्द नहीं बोल पाते हैं। तो बेटा यहां पर ये स्टैंजास था। अब आगे चलते हैं, ये पिक्चोरियल फॉर्म में आई थिंक आ गई चीजें, अब समझते हैं पिक्चोरियल फॉर्म में। ठीक है, पिक्चोरियल फॉर्म में समझेंगे बेटा, ये माँ है, ठीक है, माँ जो है ये क्या है, माँ जो है पोएट की माँ, शिर्ले टॉल्सन की जो माँ है, ये अपनी बेटा टू बेटा क्या कजन्स के साथ, टू बेटा कजन्स के साथ यहाँ पर हैं। यहाँ पर इस समय ये 12 साल की हैं, कितने साल की हैं लल्ला, 12 साल की हैं। तो पहली स्टेज ये रही है, और बेटा आगे क्या है, आगे ये है कि जो ये माँ है यहाँ पर उसको बेटा एंजॉय कर रही है इस बीच के मूवमेंट को, जो कि पानी बेटा सैलो है, उथला पानी, कम पानी, यहाँ पर बेटा एंजॉय कर रही है। और यहीं पर इनके अंकल जो है बेटा क्या कर रहे हैं, इनकी फोटोग्राफ ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। माँ जो है इस फोटो को देखकर हंस रही हैं, और एक दुख है कि वह बचपन की यादें जो हैं वह बेटा जा चुकी हैं। इस फोटोग्राफ को देख कैसे वह ड्रेसअप पहने हुए, कैसे कपड़े पहने थी, है ना, उसको 20 या 30 साल हो गए जब ये फोटोग्राफ देख रही थी। इसके बाद जो है माँ जो है वह बेटा क्या होती है, थर्ड स्टेज में मृत हो जाती हैं, जो कि जो सन्नाटा जो है पसरा रहता है, जिसमें पोएट एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कुछ भी, है ना, कुछ भी पोएट यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको ये चैप्टर कैसा लगा। आपका कमेंट, आपके व्यूज, आपके सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए मोटिवेट होता है। आप बिलीव मानिए हम आपको वो कंटेंट देंगे कि आपको मजा आएगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कराइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।